There are two pictures on the screen. See that carefully, left or right में. What differences you notice in the eye area? I can point out few things. First, more sharper eyes. Second, lower upper eyelid exposure. Improvement in eyebrows. No unibrows, no dark circles. Reduce in puffiness. And how I changed my eye area from this to this. Let's find out. सो है गाइस विक्रमादित्य है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मैंने एक माइन्यूट चीज कवर की है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके अपने आई एरिया पे फोकस करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अपने आई एरिया में जरूर इंप्रूवमेंट लाओगे। तो सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे लगता है किसी चीज़ को इंप्रूवमेंट करने से पहले हम ये जानना होगा कि हम इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ करना है और हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, सी दैट केयरफुली। मैंने इसको दो चीज में डिवाइड किया, अट्रैक्टिव फीचर्स, अनअट्रैक्टिव फीचर्स। तो एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं पहले। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है अपर आईलाइड एक्सपोजर। अपर आईलाइड एक्सपोजर मतलब यहाँ आईब्रो से लेके और ये जो आईबॉल तक ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग अपर आईलाइड एक्सपोजर बोलते हैं। ये जितना मिनिमम रहेगा, जितना कम रहेगा, उतनी अट्रैक्टिव फीचर्स माना जाएगा। जितना इसका स्पेस बढ़ता जाएगा उतना ही अनअट्रैक्टिव फीचर्स में जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना मिनिमम उतना अट्रैक्टिव, जितना ज्यादा उतना अनअट्रैक्टिव। सेकंड, कैंथल टिल्ट। कैंथल टिल्ट को समझने के लिए आप ये समझ लो कि एक एंगल है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये जो लास्ट पॉइंट, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बना जिसको हम लोग कैंथल टिल्ट बोलते हैं। सपोज दैट ये ऊपर को हुआ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, ये न्यूट्रल, ये निगेटिव। सेम टू आईब्रोज भी ऐसे रहता है, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये निगेटिव। तो जितना ही अगर न्यूट्रल रहेगा, जितना ही पॉजिटिव रहेगा, जितना ही अट्रैक्टिव रहेगा, जितना ही नीचे रहेगा वो निगेटिव माना जाएगा, तो अनअट्रैक्टिव फीचर्स में आएगा। इसका एक रीजन है क्योंकि जैसे ही हमारा आईबॉल न्यूट्रल निगेटिव कैंथल टिल्ट होगा, यहाँ पे अपर लाइट एक्सपोजर बढ़ जाएगा, तो ऐसा लगेगा आप हमेशा सो रहे हो। सो दैट्स द मेन रीजन। ये हमारा जो निगेटिव कैंथल टिल्ट होता है वो अनअट्रैक्टिव फीचर्स में आता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा डीप सेट आईब्रोज। यहाँ पे डीप सेट का मतलब है हमारा स्कल हुआ ये, और जो हमारा आईबॉल हो जितना हमारे स्कल के अंदर रहेगा उतना ही डीप सेट रहेगा। इसका एक मेन रीजन है अट्रैक्टिव होने का, क्योंकि जितना डीप सेट रहेगा उतने मैस्कुलिन नजर आएगा, उतनी अच्छा दिखेगा। जैसे अगर आपका आईबॉल बाहर रहेगा तो अपर आईलिड बहुत ज्यादा दिखेगा ऐसा, और ये भी बहुत ज्यादा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपके आई बाहर आ जाएंगे, तो इन्हें लाइक आउल जैसा दिखोगे, तो ना बहुत प्रे आइज बन जाएगा, आउल जैसा दिखो, तो इससे अनअट्रैक्टिव फीचर्स। तो जितना डीप सेट उतना अट्रैक्टिव, जितना बाहर जितना अनअट्रैक्टिव। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आई लैशेस। आई लैशेस मतलब ये जो हमारे रहते हैं ना ऊपर आईब्रोज के ऊपर थोड़े से बाल, इसको हम लोग आई लैशेस बोलते हैं। अट्रैक्टिव आई लैशेस क्या होता है, जितने लॉन्ग और जितने डेंस रहेंगे और अपर साइड कर्ल रहेंगे उसको हम लोग अट्रैक्टिव मानेंगे। जितना स्पेस, और किसी किसी को क्या होता है आईब्रो आई लैशेस बहुत ही थिन रहते हैं, वो हमारे अनअट्रैक्टिव फीचर्स में आता है। नाउ सिक्स, आईबॉल शेप। आईबॉल शेप मतलब इसका शेप जितना राउंड रहेगा उतना अनअट्रैक्टिव, जितना साफ रहेगा। क्योंकि अगर आप फेशियल एस्थेटिक के बारे में जानते हो, आपको पता होगा कि आपका फेस जितना साफ रहेगा उतनी अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो अगर आप राउंड रहेगा तो उतने साफ फेसेस नजर नहीं आएंगे, तो हमारा अनअट्रैक्टिव में आता है। ये मेन रीजन है। नाउ 7 पॉइंट, डार्क सर्कल। ये यहाँ पे जो अगर आपका कालापन है यहाँ पे, तो हमारा डार्क सर्कल्स अनअट्रैक्टिव फेसेस में आएंगे। इसको खत्म करने के लिए बहुत इजी मेथड है, मैं आपको आगे बताने वाला। नाउ 8 एंड 9 पॉइंट, नो यूनिब्रोज और थिक आईब्रोज। यूनिब्रो अगर नहीं पता होगा तो ये यहाँ पे जो स्पेस रहता है, किसी किसी के यहाँ पे बाल रहता है, हमारे अक्सर टीनेजर फेस में किसी को, तो ये हमारा यूनिब्रोज होता है। तो अगर आप यहाँ पे यूनिब्रोज है तो आपको पूरा आईब्रोज मिल जाएगा, तो बहुत ही गंदा दिखते हैं। तो अगर आप हुए तो यहाँ पे सेव कर दो सबसे पहले। और थिक आईब्रोज, अगर आपको देखो मेरे से यहाँ पे थिक आईब्रोज है, यहाँ से कितना मोटा है। अगर थिन आईब्रोज रहेगा तो फीमेल फीचर्स में आता है, तो इसलिए हमें अनअट्रैक्टिव मानते हैं, स्पेशली मेल के लिए। ना अब यहाँ पे मैंने एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा अट्रैक्टिव फीचर्स है, कौन सा अनअट्रैक्टिव फीचर्स है। तो आपको मिरर पे जाना है और देखना है, अपने आई एरिया को एग्जामिन करना है कि भाई मेरे आई एरिया में कौन सा अनअट्रैक्टिव फीचर्स है। आपको उसी पॉइंट पे बस वर्क करना है, आपको वो आई एरिया को फुल पोटेंशियल पे ले जाना है। और उसका मैं अभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा अनअट्रैक्टिव फीचर्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाए। बस आपको उसी पे वर्क करना है। आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो आई एरिया 2-3 पॉइंट तो जरूर इंप्रूवमेंट होगा, आप अगर अच्छे से एफर्ट डाल के काम करोगे तब। ना अब यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होता है। यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव अवर आई एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपर आईलाइड एक्सपोजर की। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फेस फैट, हमको फेस फैट अपना रिड्यूस करना है। और सेकंड, स्क्विंटिंग। फेस फैट हमारा क्या रखना है, 13% से नीचे। बॉडी फैट परसेंटेज हमारा जो रहता है वो 13% से नीचे रहेगा। अगर यहाँ पे अगर आप मोटे हो तो यहाँ पे जो मसल्स रहेगा वो नीचे आएगा, ज्यादा मोटे दिखेगा। जितना मेरे फोटो में देखो यहाँ पे कितना मेरे बहुत ज्यादा मोटा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट है, तो हमारा जो मेरा अपर लाइट एक्सपोजर है बहुत ज्यादा दिख रहा है। और सेकंड, हमें क्या करना है, स्क्विंटिंग। स्क्विंटिंग मैंने हमें नेचुरल करना है। स्क्विंटिंग से क्या होगा, जो अपर लाइट एक्सपोजर है वो कम होगा, वो अंदर चला जाएगा ऐसा। और हमें ऐसे तरह की स्क्विंटिंग करना है कि सामने वाला दिख बता ना पाए कि भाई आप स्क्विंटिंग करो। एक अगर आप थोड़ा बहुत अगर एक जितने भी मॉडल देखो ना वो भी स्क्विंटिंग करते हैं। मॉडलिंग में जब ऐसे रैंप वॉल करते हैं उनको देखो ऐसे करके चलते हैं। तो अगर आप ये लर्न कर लिए ना स्क्विंटिंग करना एक परफेक्ट, तो अब मैं बता सकता हूँ आपको एक स्टैकिंग फीचर्स आ जाएगा आप में। आप इयान सोमलैंडर देख लो, वो कैसे स्क्विंटिंग करता है ऐसा ऐसे टाइप का।
तो हमें एक स्क्विंटिंग लर्न करना है। स्क्विंटिंग लर्न करोगे तो हमारा जो अपर लाइट एक्सपोजर है वो भी कमेगा, हमारा कैंटल से छुपाने में भी कम आएगा। मैं इसको आगे बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सेकंड हमारा है कैंटल टिल्ट ऑफ आइज। इसके दो सॉल्यूशन है, फर्स्ट हमारा स्क्विंटिंग, सेकंड मसाज। स्क्विंटिंग यहाँ पे करोगे क्या, जैसे हम अगर आपका नेगेटिव कैंटल थे सपोज दैट, अब स्क्विंटिंग करोगे तो जो हमारा मसल से लास्ट वाला वो ऊपर का साइड आएगा, और जो हमारा आईबॉल आपका राउंड है तो हमारा आलमंड से में आएगा। अगर आपको पता ना हो तो आलमंड आई से बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है, हंटर आलमंड ये सब। तो जैसे आप स्क्विंटिंग करोगे तो हमारे ये आईबॉल से वो लंबे जाएंगे, ऐसे लंबे में आलमंड से में नजर आएंगे, और जो हमारे मसल से ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर आपको नेगेटिव कैंटल थी तो उसको थोड़ा बहुत हाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा स्क्विंटिंग हो गया। सेकंड मसाज। मसाज में हमें क्या करना क्या है, सिंपली ये हमें डेली सुबह के टाइम यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ करना है ऊपर का साइड ऐसा, ताकि जो अगर हमारे फेस में यहाँ पे लास्ट में जो व्रिंकल्स हो या फिर जो हमारे नीचे के सब्जेक्ट्स हो हल्का ऊपर आ सके ऐसा। एक इसको एक योगा की तरह ले सकते हो, फेशियल एक्सरसाइज की तरह ले सकते हो। तो अगर आप 5-6 महीने इसको करते हो तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। जहाँ पे जो फेशियल फैट रहेगा ये वाला वो कम होगा, और जो हमारा नीचे की तरफ वो मसल्स जा रहे हैं लास्ट वाला वो थोड़ा तरफ ऊपर की तरफ होगा। एक्चुअली नेगेटिव से तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल तो हो जाएगा। ये सेकंड। नाउ थर्ड है हमारा कैंटल टिल्ट ऑफ आईब्रोज। हमें करना है क्या उसका सोल्यूशन, आईब्रो शेपर। हमें एक ट्यूजर चाहिए, प्लकर चाहिए, और जब इसको करना हमारा मिटेगा इसको हम लोग न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव बनाएंगे। अगर आपका थिक आईब्रोज है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। सिंपली इसको हमें थोड़ा पतला करना है और ये पॉइंट को हमें नीचे लाना है। मतलब ये हमारा पॉइंट है ये वाला, अगर इसको हम प्लग कर दे और नीचे की साइड इसको नीचे कर दे, और ये वाला साइड है ये, अगर इसको हम लोग प्लग कर दे और ये साइड को ऊपर कर दे ऐसा, इसको ऊपर ऐसा कर दे और ये साइड को ऊपर वाला पतला कर दे ताकि ये वाला इसको नीचे कर दे, और यहाँ पे इसको प्लग कर दे, तो हमारा जो आएगा ये एक्चुअली एक इसको बोल सकते हैं कि लड़कियाँ मेकअप यूज करती है अपना आईब्रोज को साफ बनाने के लिए। तो हमें करना क्या है, हमें बस ये लास्ट का साइड प्लग करना है नीचे की साइड, और यहाँ को ऊपर का साइड प्लग करना है, ताकि जो हमारा आईब्रो जो न्यूट्रल है उसका पॉजिटिव कैंटल का अपीयरेंस है ऐसा। सिंपल। अगर आपका आईब्रोज अगर थिक है तो ज़्यादा इफेक्टिव आएगा एज कम्पेरिजन टू थिन आईब्रोज। और फोर्थ हमारा है क्या, आई लैशेस। यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, ऑयलिंग, और सेकंड हमारा आई लैशेस कर्लर। ऑयल यहाँ पे कैस्टर या फिर कोकोनट ऑयल फिर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारा आई लैशेस अगर थिन है उसको थिक बनाने के लिए सबसे पहले ऑयलिंग। अगर आपका थिन है यहाँ पे जो स्पेस है, अगर आपको यहाँ पे डेंसिटी है बहुत कम है आई लैशेस की, तो आपको पहले ऑलिव ऑयल फिर कोकोनट ऑयल यूज करना, ताकि हमारे जो आईब्रोज है वो आई लैशेस थोड़ा थिक हो। और सेकंड हमें क्या करना है, आई लैशेस कलर। आई लैशेस कलर एक्चुअली एक, अगर अपने लुक नो लाइक मर्दांगी को इनसिक्योर न हो, क्योंकि एक मेकअप इक्विपमेंट है आई लैशेस कलर। ये करेगा क्या, जो हमारा अगर आपका नीचे की साइड है आई लैशेस तो उसको कल बना के ऊपर कर देगा, तो ज़्यादा विजिबली नजर आएगा ऐसा। तो अगर आप इनसिक्योर नहीं हो अपने लुक के बारे में कि भाई मैं गे नहीं हो जाऊंगा ये सब करने से, तो आप आई लैशेस कलर भी यूज कर सकते हो। ना फिफ्थ हमारा क्या, डार्क सर्कल्स। एक्चुअली डार्क सर्कल टू टाइप्स का होता है, जेनेटिक रिलेटेड, एक हमारे लाइफ शेड्यूल पे डिपेंड रहता है। इसके 4 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट हमारा क्या है, इनफ स्लीप, सेकंड हमारा आइसिंग, थर्ड हमारा विटामिन सी सीरम, फोर्थ हमारा सनस्क्रीन। अगर आप डिटरमाइन करना है कि आपको डेली ऑलमोस्ट 24 आवर में 8 घंटे आपको सोना ही है, ताकि एक्चुअली मेन रीजन ये होता है अगर हम कम स्लीप लेंगे तो हमारे यहाँ पे आई बैचेस आ जाएगा और यहाँ पे डार्क सर्कल्स बन जाएगा। और सेकंड हम अगर आइसिंग करोगे तो यहाँ पे जो आइसिंग क्या करेगा, हमारे पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, तो जो हमारे अगर डार्क सर्कल से वो इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत आ सकता है। और थर्ड हमारा क्या है, विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम क्या एक ब्राइटनिंग एजेंट है, तो जो कालापन रहेगा उसको गोरा करने में इंप्रूवमेंट करेगा, तो यहाँ पर डार्क सर्कल्स वो इंप्रूवमेंट हो सकता है। और फोर्थ हमारा क्या है, सन स्क्रीन। अगर आप बाहर जाओ तो सन स्क्रीन जरूर यूज करो, और या फिर सन ग्लासेस पहन लो, ताकि जो पॉल्यूशन हो या फिर ऐसे मुच मत करो, यहाँ पे व्रिंकल्स ना आए, और यू नो लाइक यूवी रेज ना आए। यूवी रेज में मेन रीजन होता है स्लीपिंग के बाद सबसे ज्यादा डार्क सर्कल्स होने का। तो ओवरऑल बोल सकते हो विटामिन सी सीरम यहाँ पे ब्राइट करने के लिए, ब्राइटनिंग एजेंट, आइसिंग यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, और सन स्क्रीन से प्रोटेक्शन, सन से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन। 9 6 हमारे यूनिब्रोज। यूनिब्रोज के लिए सिंपल है, यहाँ पे आपको प्लग कर लेना है, आपको यहाँ पे जितने भी अनवांटेड हेयर है उसकी प्लग कर देना है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ नहीं करना है हमें। नाउ लास्ट हमारा आईब्रो डेंसिटी। किसी किसी को होता है कि आईब्रो बहुत ही थिन रहे, इसका सिंपल सॉल्यूशन हमें चाहिए कि यहाँ पे डर्मा रोलर, डर्मा स्टैम्प, और यहाँ पे हमारा मिनॉक्सिडिल 5% टॉपिकल सॉल्यूशन। सिंपली यहाँ पे टॉपिकल सॉल्यूशन गिराओ और यहाँ पे ये डर्मा स्टैम्प पे ऐसे कर दो जहाँ जहाँ में हेयर लाना है, बस सिंपल एज दैट। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ आपको बस 5-6 महीने में आपको पूरा आईब्रो एकदम डेंस होगा। इसको हम लोग बियर्ड या फिर हेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो भाई यही सब था पूरा, और मैंने जितने भी सॉल्यूशन बताए वो सब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थे। आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसे खर्च करके कर सकते हो। तो अगर आप एक ही चीज़ में डिटेल में बताया, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डाल के करोगे तो मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ आपको आई इंप्रूवमेंट जरूर, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा ही आपका आई एरिया में।
तो बहुत लोग को कंफ्यूज होता है कि भाई उनको आईआरएम इंप्रूव किया, अगर इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली बहुत कुछ है, मैंने जैसे डिटेल में भी बताया। इसमें आईब्रोज है, कैंटल थीट है, और हमारा जो आई शेप है, बहुत कुछ इसमें। तो सबसे अट्रैक्टिव आई एरिया कौन सा होता है? हंटर आइज, हुडेड आइज और आलमंड आइज। और मेरा क्या है? आलमंड आइज है, देख सकते हो मेरे जो आईबॉल का शेप हो आलमंड शेप और थोड़ा पॉजिटिव कैंटल थीट है, और मेरा आईब्रोज क्या है? न्यूट्रल है। तो बस यही था, अगर थोड़ा एफर्ट डालो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ आपको आई एरिया जरूर इंप्रूवमेंट होगा। तो भाई वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी यार, 2 3 5 6 दिन लगा दिया। तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आपको इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड विद योर लुक्स और कहाँ से स्टार्ट करिए आपको नहीं पता, तो मुझे अपना फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल मुझे मेरे इंस्टा पे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टा को, उस पर भेजो। तो आपको 2 3 घंटे में बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या इंप्रूव करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।